हो गया। चलो एक यूनिट है क्लास 12 और 10 दोनों के लिए है। हालांकि भिन्न भिन्न एग्जामों में इसमें से प्रश्न आता है, इसको बंद करना इसको लगा देना। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न यहाँ से आते हैं तो समझ लें क्या है कि प्रकाश का परावर्तन। अगर मैं इन शब्दों को लेके जाऊं, देखें तो पॉज करके देखा करो। अगर मैं इन शब्दों को जाऊं, परावर्तन माने लौटना, ये केवल समझने के लिए है। अपवर्तन माने प्रवेश कर जाना। अपवर्तन माने, अपवर्तन का मतलब है प्रवेश कर जाना। ठीक है, ये कुछ बातें थी, इसमें आदत खराब है, इसको भूल गया दोबारा से। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, सबसे पहले यहां से चलते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार का विकिरण है जो हमें हमारे नेत्र को क्या देता है? दृष्टि संवेदना। जो हमारे नेत्रों को क्या देता है? दृष्टि संवेदना, जिसकी सहायता से हम वस्तु देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार का विकिरण है जो हमारे नेत्र को क्या देता है? दृष्टि संवेदना देता है और जिसकी सहायता से हम वस्तु देख पाते हैं। ऐसे यही क्या है? प्रकाश के तत्व है। ठीक है, तो क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, विकिरण है जो हमारे नेत्रों को दृष्टि संवेदना देता है और जिसकी सहायता से हम वस्तु देख पाते हैं। ठीक है भैया, यहां तक हो गया बात। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है उसको समझ लेते हैं। चलो, ये प्रकाश हो गया। और प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण, संचरण का मतलब आप शब्दों में समझें तो चलना। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हालांकि एक बंदा था जिसने ईथर माध्यम की कल्पना की थी, हाइगेंस। तो प्रकाश के संचरण के लिए माध्यमों की आवश्यकता होती है। माध्यम 3 बताए गए हैं। वायु, जिसको ए से प्रदर्शित करेंगे एयर, जल जिसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे वाटर, और एक होता है कांच जिसको इससे प्रदर्शित करेंगे हम जी से प्रदर्शित करेंगे ग्लास। तो क्या आप इतनी सी बात समझ पाए हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को क्या देती है? दृष्टि संवेदना देती है और जिसकी सहायता से हम वस्तु देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तु देख पाते हैं। प्रकाश को चलने के लिए, संचरण के लिए माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। आपको 3 माध्यम पढ़ने हैं। ये कुछ परिभाषा है, इनके बारे में बेसिक्स हैं। इसके बाद फिर कुछ निर्माण होंगे और निर्माण होने के बाद में न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, पूरा फिजिक्स से ऐसे डिपेंड रहता है। ये फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स। चलो, तो माध्यम की आवश्यकता होती है, 3 माध्यम होते हैं। इस प्रकार से आप समझ पाएंगे। ठीक है, पॉज करो। तो अब आती है बात प्रकाश की बारे में। हो गया प्रकाश की माध्यम हो गई। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन यदि प्रकाश आए और लौट के चला जाए। लेकिन इसको परिभाषा में कैसे तब्दील करेंगे? प्रकाश का परावर्तन आता है तो प्रकाश का परावर्तन आप समझ लीजिए, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। ये 2 माध्यम है। ये मान लीजिए कांच या कोई भी ठोस हो सकता है। मान कर देता हूँ, कोई भी ठोस हो सकता है, जल हो सकता है। ठीक है, तो एक माध्यम जब प्रकाश इस प्रकार से चलता है तो वापस उसी माध्यम में प्रकाश समझे। प्रकाश किसी एक माध्यम से चलता है। आप ऐसे समझ लो, सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है और धरती नीचे ठोस है, धरती से टकराकर वापस वायुमंडल में ही फैल जाता है। तो है ना, प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए हैं? मेरे शब्दों को पकड़ पाए हैं?
प्रकाश का परावर्तन का मतलब है प्रकाश का लौट जाना, प्रकाश का लौट जाना। तो प्रकाश लौटेगा कब? जब चलेगा। तो प्रकाश चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इस बात को आप ऐसे समझें कि प्रकाश किसी एक माध्यम से चलता है और दूसरे माध्यम के तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन समझ में आएगा। प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या आप इतनी सी बात समझ पाएंगे? ये माध्यम फर्स्ट था, ये माध्यम सेकंड था, ठीक है। अच्छा, अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं। जैसे ये प्रकाश की किरण आई, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ये वाली किरण जो ऐसे प्रदर्शित कर रही है और ऐसे जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतित किरण, आपतन कोण, आपतन कोण। आपको कम दिखाई पड़े तो इसमें मैं बोल रहा हूँ, लगातार मैं बोल रहा हूँ तो आप सुने और रिकॉर्ड करें। आपतन कोण इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। एक इसमें अविलंब होता है, ऐसे अविलंब, जो क्या करता है? दो बराबर भागों में भाग देता है। तो ये आपतित किरण थी। और जो लौटने वाली किरण है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण। भाई कौन सी घटना हुई है? लौटने वाली। लौटने का मतलब परावर्तन। तो परावर्तित किरण होगी, परावर्तन कोण हो गया, उसके आर से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं। नियम क्या है? नियम को देखें। नियम कहेंगे कि कोण आई बराबर कोण आर परस्पर बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश के परावर्तन में कोण आर बराबर कोण आई होता है। यानी आपतन कोण अगर 45 अंश है तो परावर्तन कोण भी कितने अंश होगा? 45 अंश होगा। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई है? चलो, और पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम है, देखो आप लिखेंगे इसको थ्योरी में कैसे कि इसका मतलब होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना, पहला नियम। दूसरा नियम, इसमें कितने? ये अविलंब होता है। ये क्या है? ये जो लंब पड़ा हुआ है, अभिलंब। देखो लंब क्या है? कहीं भी पड़ सकता है सीधी रेखा पर, लेकिन ये क्या करेगा? बिल्कुल एक निश्चित बिंदु पर पड़ता है, इसलिए इसको अविलंब बोला जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आया कि अविलंब आपतित किरण कोण तो बराबर हो गए। और क्या है? दूसरी क्या है? परावर्तित किरण। तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होंगे। ये जो तल है ना, ये एक ही तल है, ठीक है। जमीन एक तल है, एक ही तल में स्ट्रेट होंगे, ठीक है। तो ये कुछ नियम है। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए हैं? क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं? तो आपतन कोण को लेकर माध्यम की दृष्टि में देखते हुए एक नियम इंपोर्टेंट आ जाता है, जो इसमें इंपोर्टेंट है क्रांतिक कोण और स्नेल का नियम। स्नेल का स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है? स्नेल के नियम के अनुसार साइन थीटा बराबर माध्यम फर्स्ट बट्टे माध्यम सेकंड। एन का मतलब क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक। एन का मतलब है अपवर्तनांक। एन को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। हालांकि मुझे पहले अपवर्तन समझाना था, तो ये स्नेल का नियम है, इसको थोड़ा यही रोक देते हैं, अब समझ लेते हैं अपवर्तन। मैं इसको थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ। तो दूसरे माध्यम से तल से टकराकर लौटने की क्रिया प्रकाश का क्या कहलाती है? परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से
चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो देखो अपने मार्ग से क्या हो रही है, कुछ विचलित हो रही है। यानी कि ऐसे आई थी, ऐसे होगी, थोड़ी इधर झुक रही है, अविलंब की ओर झुक जाना, अविलंब से दूर हो जाना, ये चीजें चलेंगी। तो पहले परावर्तन अपवर्तन की घटना को समझ लें। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्योंकि अपवर्तन माने मैंने बताया प्रवेश कर जाना, क्या बताया था, प्रवेश कर जाना। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। अरे तुम देखो किसी पानी की भरी हुई बाल्टी में पेन डाल देना, कुछ भी डाल देना, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा इधर या तो तल से उठा हुआ नजर आएगा या जहां डाला है वहां से दूर नजर आएगा। तो ये अपवर्तन की घटनाएं है। ये कौन सी घटना है बेटा, अपवर्तन की घटनाएं है। ये कौन सी घटनाएं हैं, हाँ ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या हुआ, जब कोई प्रकाश किरण आई और अपने दूसरे माध्यम, ये माध्यम फर्स्ट था, ये माध्यम सेकंड है, आप ऐसे समझिए है ना। एक माध्यम से चलेगी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी, प्रकाश की यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। परावर्तन क्या हो जाता है, एक माध्यम में चलेगी और दूसरे तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। तो अब यही बात है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और ये कौन सी है, ये अब परावर्तित नहीं है, ये अपवर्तित किरण होगी, अपवर्तित किरण। और यही कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तित कोण, ये आपतन कोण है। तो चीजें सेम है, सेम प्रकार की नियम है इसकी। अच्छा अब एक बात समझ में आती है, वो देखो परावर्तन की क्रिया पर हमें दर्पण प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, और अपवर्तन की क्रिया पर जो अपवर्तन की जो घटना पर कार्य करते हैं वो होते हैं लेंस। कौन काम करते हैं, लेंस। क्योंकि लेंस में प्रवेश करके जब तो हम वस्तु देख पाते हैं, और दर्पण में क्या होता है, तल से टकराए और वापस ही हम अपना आईना या जो भी चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। दर्पण समझना, दर्पण क्या होते हैं, जब किसी कांच के एक गोलीय भाग में क्या कर दिया जाए, एक भाग को तो क्या कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, और एक मतलब ऐसा समझ लीजिए दर्पण के दो भाग है, एक खाली है, दोनों खाली है। एक भाग में उसको खाली छोड़ दिया जाए और एक भाग को क्या कर दिया जाए, एक भाग पर कलई कर दी जाए। क्या कर दी जाए, कलई या लाल ऑक्साइड की परत चला दी जाए, ठीक है। तो ऐसी बनी हुई व्यवस्था दर्पण कहलाती है, जो किस क्रिया पर कार्य करती है, परावर्तन का। तो एक भाग को खाली छोड़ दिया जाए और दूसरे भाग पर क्या कर दी जाए, कलई कर दी जाती है, तो ऐसी बनी हुई व्यवस्था दर्पण कहलाती है। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण दो प्रकार के दर्पण होते हैं। समतल दर्पण में न तो वस्तु बड़ी नजर आती न छोटी नजर आती, इसलिए इसका इतना यूज नहीं है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु बड़ी नजर आती है, उत्तल दर्पण में वस्तु छोटी नजर आती है। वही लेंसों में बात करें तो इसका थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है, केवल समझने के लिए। वहाँ उत्तल लेंस में वस्तु बड़ी नजर आती है, अवतल लेंस में वस्तु छोटी नजर आती है। तो कुछ ये चीजें थी आज की क्लास, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है तो आज की क्लास इतना ही करेंगे। तो ये प्रकाश का परावर्तन समझ में आया, जो प्रकाश के एक किरण, और एक समझ लीजिए ये कण का जो सिद्धांत है, न्यूटन ने कण का सिद्धांत दिया, कण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, हाइगेंस ने तरंगों बोला इनको, मैक्स प्लांक ने क्या बोला, बंडल बोला इनको, है ना। और तो ये कुछ चीजें थी आज, इसलिए इतना ही कराएंगे, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स और कुछ सिद्ध करने के लिए, है ना, द्विफोकसी लेंस क्या होता है वो लेंस में समझाएंगे। बाकी दर्पण के बारे में तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। न्यूमेरिकल आते हैं
वो हम अगले पार्ट में समझाएंगे क्या क्या आता है। आज केवल प्रकाश की घटना समझाएंगे। परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, 12th वालों को बता दिया, विवर्तन बता दिया है, व्यतिकरण बता दिया है, ठीक है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन, ये कुछ घटनाएं हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन आज इन दोनों के बारे में बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।